दोस्तों कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप जानते होंगे परसेंटेज के चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था जिसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कन्वर्जन का, फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन और डेसिमल की कन्वर्जन। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा, आज हम एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। वो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई नंबर दिया हो और उस नंबर को दूसरे किसी नंबर से अगर हम कंपेयर करके परसेंट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसको या तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी इन या एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर दिया है, जैसे मैंने मान लिया कि वो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अतुल नाम का कोई शख्स है, स्टूडेंट है, जिसने अपने एग्ज़ाम में जैसे उसने 325 नंबर लाए। कितने नंबर लाए? 325 लाए। और उसका जो ओवरऑल मार्क्स है वो थे 400 मार्क्स। कितने? 400 मार्क्स। तो अगर मुझे कहना हो कि जो अतुल था वो अतुल कितने परसेंट मार्क्स लाया, तो वो जो परसेंट होगा वो क्या होगा? 325 लाए कितने में से अपॉन 400। मैं या तो इसको इंग्लिश में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? 325 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो आउट ऑफ जब भी जो जिस भी चीज़ का आएगा वो अपॉन में आएगा इनटू 100। फ्रैक्शन को हमने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज सीखा था। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन बस करना है। 00 से 00 हटेगा, 4 से ये जाएगा। 81.25% अतुल जो है वो गेन किया है। मतलब 325 नंबर जो है वो 81.25% है किसका? 400 का। ठीक है, इसी तरह और नंबर हम देख लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हो कि 30 यूनिट जो है वो आउट ऑफ 120, 30 यूनिट्स आउट ऑफ 120। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना है। 30 और 120 का हमें रेशियो ले लेना है। रेशियो क्या आ रहा है? 1/4। और 1/4 की हमने लास्ट क्लास में क्या वैल्यू देखी थी? 25%। हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास गिवन हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया कि एग्जांपल है 36 kg ऑफ फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 150 kg। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि 36 kg जो है 150 kg का कितने परसेंट है। तो हम इन दोनों का बस सिंपल रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो क्या होगा? 6 से देखिए कट रहा है, 6 से ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 से ये 25 टाइम्स। तो रेशियो क्या आ रहा है? 6:25। अच्छा, 1/25 हम जानते हैं 1/25% होता है 4%। ये 1/25 की जगह कितना है? 6/25। तो 6/25 क्या हो जाएगा? 6/25 हो जाएगा 4 × 6, दैट इज 6 टाइम्स ही हो गया ना ऊपर वाले का। तो 24% हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि एक क्वेश्चन जैसे अगर आ गया, क्वेश्चन ये है, कभी का क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, कभी कभार कुछ इस तरीके से भी यूनिट दे देता है। कहता है 90 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4.5 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये दो यूनिट अलग अलग यूनिट है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सेम यूनिट कर देना। या तो इसको हम मीटर से सेंटीमीटर चेंज करें या इसको हम मीटर में चेंज कर दें। तो जहाँ तक कि हम जानते हैं कि 90 सेंटीमीटर क्या होता है? 0.9 मीटर। तो 0.9 और 4.5 को मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये हो जाएगा 0.9 मीटर और ये क्या हो जाएगा? 4.5 मीटर तो है ही है। तो ये रेशियो क्या है? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 9/45 दैट इज 1/5। ये 1/5 क्या होता है? हमने क्या सीखा है? 20% होता है। तो हमारा 90 सेंटीमीटर जो है वो 4.5 का क्या है? 20% होगा। ठीक। अच्छा, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया कि 15 सेकेंड इज, अगर मैं कह दूं 15 सेकेंड इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का 15 सेकेंड कितना परसेंट होगा? ठीक है, अब ये तो सेकंड में है, 15 सेकेंड।
अच्छा, इसको मैं सेकंड में चेंज करूंगा, पहली बात तो मिनट में चेंज होगा तो ये 60 मिनट्स, और ईच मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, एक घंटे में सेकंड हो जाएंगे 360 सेकंड, ठीक। और अब इसमें हम कैलकुलेशन क्या करना है, हमें बस इसका रेशियो लेना है कि ये कितने रेशियो आ रहा है। सिंपल ले लेते हैं रेशियो, 15 से ये जाएगा 15 4 जा 60, ठीक है। तो आंसर क्या आ रही है वैल्यू 1/240, 1/240। और इसका हम अगर परसेंट निकालेंगे तो परसेंट के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी कि कितने परसेंट होगा ये लगभग। देखिए पहले 0 से 0 चला जाएगा, 2 से अगर काटना चाहे तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 5 से, ये 2 12 से, ठीक। 12 की टेबल 5 को डिवाइड करना है 12 से तो 0 बाइट जाएगा, 4 48, 2 बचा 20, 12 1 से 12, 8 बचा 80, 12 6 जा 70, 2 8 बचा 80, तो 6 अब रिपीट होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इतनी परसेंट की वैल्यू होगी, 0.4166% होगा 15 सेकंड जो है 1 आवर का। क्वेश्चन आगे समझ में, ऐसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से लोअर स्टैंडर्ड में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा, अगर मैं कहूँ जैसे कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में मैंने कहा 150 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। 150 वर्कर काम करते हैं, बाई चांस उस दिन 18 वर्कर्स वहाँ पर एब्सेंट थे, 18 वर्कर एब्सेंट थे। तो मुझे ये बताइए कि कितने परसेंट, हाउ मच परसेंट वर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 132 आएगा। तो ये पता चल गया कि 132 काउंट में हमारे प्रेजेंट थे, लेकिन 132 आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ कितना, 150 में से 132 प्रेजेंट थे। हमारा यही रेशियो जो है परसेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जाए 52 जा 53 जा, और 3 से ये जा रहा है 44 टाइम्स, दैट इज 88% जो है वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छा, एक तरीका तो ये था। अच्छा, एक तरीका और था, कल मैंने बताई थी बात कि दो चीज़ों को मिलाकर अगर टोटल बन जाता है तो टोटल हमारा 100% होता है। तो ये तो 88, हम सिंपल 18%, 18 की वैल्यू को 150 का परसेंट बना सकते हैं, ठीक है। 6 से देखिए, 6 3 से जा रहा है, 6 25 से, 1/25 इज 4%, 3/25 इज 3 into 4 दैट इज 12%। तो 12% हमारे एब्सेंट हो गए, 12% हमारे अगर एब्सेंट हो गए तो प्रेजेंट कितने हुए, 100 - 12 दैट इज 88%, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको परसेंट प्रेजेंट में पूछा है तो आप एब्सेंट का रेट निकाल लीजिए, कितने परसेंट एब्सेंट है, 100 में से उस परसेंट को माइनस कर देंगे तो आपको प्रेजेंट के 100 मिल जाएंगे। जब मैंने बताई थी कि दो क्वांटिटी मिलाकर अगर कोई चीज़ 100 बन रही है तो जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है, हमेशा 100% होती है। तो उसी के बेस पे रेशियो हमें लेना है। तो इससे आसान और क्या हो सकता है कि हम एब्सेंट की निकाल के 100 में से माइनस कर दें तो प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, चेंज इन परसेंटेज। अगर हमें किसी चेंज देखना है कि वो कितना चेंज हुआ है परसेंट में, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको कह दें परसेंट चेंज, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। परसेंटेज चेंज क्या होता है, अगर कोई वैल्यू इनिशियली में कुछ और थी, इनिशियल कुछ और थी और वो बदल गई, फाइनल में कुछ और हो गई, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कुछ और थी, फाइनल वैल्यू कुछ और हो गई, तो उसके बीच में जो चेंज आया है, जो चेंज, उसका अगर मैं परसेंट निकालूं, परसेंट चेंज अगर मैं निकालूं तो वो क्या वैल्यू होगी, वो हो जाएगा फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होल अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये पूरा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। मैंने फिर बताया, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब भी परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो इनटू 100 करना जरूरी है, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि वो क्या हुआ है, परसेंट निकला है। परसेंट का मतलब ही यही होता है, ठीक।
तो ये तो हो गया तब जब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज की गई है, ठीक। अच्छा, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू ये जो डिफरेंस वैल्यू है, ये अगर हमारी वैल्यू क्या होती है, मतलब पॉजिटिव आती है, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव देन द चेंज इज इंक्रीज्ड, जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है वैल्यू में, ठीक है। तो अगर मैं इसको और डिटेल में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ या इसको और ज़्यादा समझाना चाहूँ तो वो क्या कहूँगा, मैं इसको ये कह दूंगा कि जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं फाइनल इनिशियल वैल्यू को मैं कह दूं, इनिशियल वैल्यू जो है वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। तब और जो फाइनल वैल्यू है वो अगर इंक्रीज हुई है, अगर इंक्रीज हुई तो इंक्रीज इन परसेंटेज क्या होगा, या परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, होल अपॉन में क्या होगा, होल अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है वो पता चल जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर डिक्रीज होती है वैल्यू, अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो परसेंटेज इन डिक्रीज, अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओरिजिनल माइनस ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू, क्या होगा, डिक्रीज वैल्यू, ठीक। ये होल अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, ये चीज आपने नोटिस की होगी कि हर बार जिससे हमें कंपेयर करना है वो नीचे आ रही है, वो कोई और वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू ही है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू से ही तो चीजें बदल रही हैं, ओरिजिनली कुछ और थी वैल्यू, वो बदल के कुछ और हो गई, ठीक है। इनिशियली कोई और वैल्यू थी, फाइनल कोई और हो गई, ठीक। अच्छा, इनिशियली और फाइनल में जो हमने बताया था वो ये था कि जो फाइनल और माइनस इनिशियल वैल्यू है, अगर ये निगेटिव हो जाती है तो ये हमारा परसेंट चेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। चेंज इन परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इनिशियल जो फाइनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी इनिशियल वैल्यू से, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह आता है वो देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, कोई पर्सन, जैसे अमित कोई पर्सन है, उसकी आज 2025 में इसकी सैलरी क्या है, 2025 में अगर मैंने इसकी सैलरी कहा 20,000 रुपीज़ ये अर्न कर रहा है पर मंथ, ठीक है। और मैंने ये कहा कि इसकी जो सैलरी है आफ्टर 2 ईयर्स लाइक 2027 में इसकी जो सैलरी है वो 25,000 हो जाएगी। तो मुझे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना हो तो वो क्या करूँगा, मैं इनका डिफरेंस लूँगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस होगा 5,000 का, कितने पर, 5,000 कितने पर चेंज हुआ है, 20,000 पर चेंज हुआ है, ठीक। अच्छा, इंटू 100 करेंगे परसेंट पाने के लिए, कि 000 से 000, 10 से 10, 50/2 दैट इज 25% का चेंज आया है उसकी सैलरी में 2 साल में, ठीक। ये तो हो गया चेंज इन। अब कभी कदार क्वेश्चन और कैसे पूछ लेता है, वो ये कहता है कि जैसे अमित ही है, वो क्या है, आज उसकी सैलरी, करंट सैलरी जो है वो 20,000 है, ठीक है। और उसकी हर साल सैलरी क्या है, 10,000 इंक्रीज होती है, सॉरी, ठीक है। 10,000 अगर मैं इंक्रीज मान लेता हूँ, हर साल उसकी सैलरी 10,000 इंक्रीज हो रही है, तो उसकी सैलरी कितनी परसेंट चेंज हुआ उसकी सैलरी में विद रेस्पेक्ट टू लास्ट ईयर। अगर करंट
करंट मतलब आज की तारीख में उसको 20,000 सैलरी है और इसकी लास्ट ईयर जो थी 1,000 लेस 10,000 लेस रही होगी, ठीक। तो उसकी सैलरी क्या रही होगी? 10,000 रही होगी, 10,000 रही होगी। 20,000 में से 10,000 ये इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। ये इंक्रीमेंट ही तो चेंज ही तो हम लिखते हैं, ओरिजिनल माइनस डिक्रीज या इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, चेंज इन वैल्यू। तो ये चेंज कितना आया है? 10,000 का चेंज आया है। कितने पे आया है? तो हम इस करंट वैल्यू से इस चेंज को माइनस कर देंगे तो हमें इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगी जो कि 10,000 ही है, ठीक। तो 10,000 से ही हम इसका रेशियो लेंगे तो 1:1 आ रहा है, दैट इज 100% का चेंज आया है उसकी सैलरी में। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हम लोग परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, कुछ फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियोज़ को, ठीक है। ओके, बाय।